हमारे बीच हमारे मुखिया के नहीं रहने से हम लोग भी बहुत अपने आप को अनाथ जैसा समझते हैं, लेकिन ऐसी विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से साजिश रचकर इनको जेल में डालने का काम किया, उनकी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर बीजेपी को क्या है, इन लोग को भी झुकाएंगे। एक आदिवासी का बेटा, एक आंदोलनकारी का बेटा जब झारखंड राज्य चला रहा था तो बीजेपी वाले को बर्दाश्त नहीं। ये झारखंडी को छेड़े हैं और ये बच गए हैं छेड़ के। अब भाजपा अपना पैर जो है ना कुल्हाड़ी से अपने खुद काट लिया है। मोदी, अमित शाह ये सब विरोधी है, ये सब विरोधी। गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना तो एक गुना है। अपना काम कर दिया, भूल हो गया उसको, तो पछता रहा है बेचारा अपने। और सब कहाँ गया था? लगातार उपवास कार्यक्रम में है, क्या कहेंगे? ईडी की कार्रवाई में हेमंत सोरेन जेल में भी हैं। देखिए, हम लोग चूँकि आंदोलन की पार्टी है और हम लोग जानते हैं आंदोलन करके जब राज लिए हैं हम लोग, तो मैं जानता हूं कि बिना आंदोलन के सहारा लिए ये बीजेपी वाले हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। इन लोग जब देखेगा कि इन लोग आंदोलन कर रहा है तभी इन लोग झुकेगा। जब अंग्रेज को झुकाए हैं यहाँ के लोग, झारखंडी लोग, तो हम लोग बीजेपी को क्या है, इन लोग को भी झुकाएंगे। इन लोग जो गलत तरीक़ा से जो आरोप लगाए, एक चुनी हुई सरकार जो इतनी अच्छी जो जनमानस के लिए फैसला ले रहे थे लगातार, एक अच्छी सरकार, एक आदिवासी का बेटा, एक आंदोलनकारी का बेटा जब झारखंड राज्य चला रहा था तो बीजेपी वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको तरह तरह के प्रयोग किया गया और प्रयोग करके इनको फंसाने का काम किया, जो सरासर गलत है। और जब तक उनकी रिहाई नहीं होती है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग आंदोलन के माध्यम से लगातार हम लोग अभी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, पूरे प्रखंड पंचायत वार्ड में चल रहा है। साथ ही साथ जो भी कार्यक्रम हो रहा है केंद्र के निर्देश पर भी वो भी कार्यक्रम हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और ये जो बीजेपी जो गलत इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, उसका हम लोग विरोध करेंगे और हमेशा विरोध करते रहेंगे। और हेमंत सोरेन एक हम लोग का योद्धा है, हेमंत सोरेन हम लोग का योद्धा है और हम लोग का नेता है। और आज सच्चाई है कि हम लोग लगातार इधर कार्यक्रम हम लोग आ भी रहे हैं, तो हम लोग को बहुत कमी महसूस हो रही है उनके बिना। चलिए, अच्छे चंपाईदा हम लोग का अच्छे नेता मिले, चला रहे हैं झारखंड को, लेकिन हेमंत सोरेन का कमी खल रहा है हम लोग को। चुनाव नज़दीक है और हेमंत सोरेन जेल में है, तो किस तरह से देखेंगे देखिए, आज सच्चाई है कि हेमंत सोरेन का तो कमी खलेगा ही, लेकिन एक चीज़ जानिए, हम लोग बोले कि आंदोलन का उपज है और हम लोग भी आंदोलनकारी 93 से पार्टी में हैं और हम लोग कमी तो खलेगा ही, लेकिन कुछ बनना बिगड़ना नहीं। हम लोग अबर जो 14 को लोकसभा है उसमें भी इनको बताने का काम करेंगे कि झारखंडी को छेड़ने का मतलब क्या होता है। ये झारखंडी को छेड़े हैं और ये बच गए हैं छेड़ के। अब हम लोग बताने का काम करेंगे कि 14 जो अभी लोकसभा है उनको कैसे जीत पाएंगे, वो लोग देखते हैं। परिचय दे दीजिए। हाँ, हम राजेंद्र कुमार सिन्हा, झामुमो जिला अध्यक्ष पलम। क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है और हेमंत सोरेन जेल में है, आप लोग लगातार उपवास कार्यक्रम में भी बैठे हैं, चुनाव जो लोकसभा चुनाव किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? उनका कमी खलेगी या? कमी तो हम लोग खलेगी, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ 14 के 14 सीट हम लोग जेल में मिलाएंगे। अब भाजपा अपना पैर जो है ना कुल्हाड़ी से अपने खुद काट लिया है। ये सरकार ईडी सीडी जो है ये सब झारखंड में चलने वाला नहीं है। ये क्या सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल में डाल दिए तो हम बहुत बड़े स्मार्ट खान हो गए हैं। इनकी भूल है। हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोग स्वाभिमान अभिमान के साथ जीने वाला आदमी है। और हेमंत सोरेन जब से जेल गए हैं ना, देख रहे जंगल झाड़ पहाड़ भी यहाँ पर उदास पड़ा हुआ है। आज हम उपवास कार्यक्रम में हैं, पलामू के लोग आए हुए हैं, दूर दराज से भी और लोग काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, कई लोग जाम में फंसे हुए हैं।
ये जो कारवा है जो चला है, जब तक हम लोग की ताकत रहेगा हम लोग तब तक करेंगे। अभी हम हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के मेंबर भी हैं। हम उज्जैन में महाकालेश्वर में हेमंत सोरेन के लिए पूजा कराने खुद मैं जा रहा हूँ और वहाँ उपवास होकर मैं वहाँ पर पूजा करूँगा और वहाँ बाबा से मैं प्रार्थना करूँगा कि बाबा ये दुष्ट लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। कौन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं? मोदी, अमित शाह, ये सब विरोधी है, ये सब विरोधी, ये सब केवल अपना देख लीजिएगा। ये क्या विरोधी जनता के पैसा चूस चूस के देख रहे गर्दन एक्सरे कराएगा अमित शाह के, एक हड्डी आपको नहीं पता चलेगा। गेंडा नहीं है भरा हुआ वैसे गेंडा नहीं है, वो कहेगा कि हम बहुत बड़ा सारा चीज पाप ज्यादा दिन नहीं होता है। देखिएगा पाप के घड़े जब फूटेगा ना तब उनको समझ में आएगा। आज हेमंत सोरेन के हम लोग जेल में डाला है। क्या गुनाह किया है हेमंत सोरेन? क्या गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना तो एक गुनाह है ना? जनता जानती है। ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जब हमारा रेखीय मुक्ति नहीं था तब से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं और एक सिपाही जितना देख रहे हैं ना ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। बताइए गरीब का बेटा है, आदिवासी का बेटा। आज सोचिए कि ब्राह्मण में 4 गो हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड में सदस्य बना है हेमंत सोरेन जी। ब्राह्मण पंडित को बता रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री आपको कहीं मिलेगा? अब बीजेपी में देख लीजिए 4 लोगों को मान सम्मान दिया हम लोगों को। ठीक है, तो चुनाव के समय में ईडी कार्रवाई करके जेल भेजना, इसको क्या लगता है आपको? ईडी अपना काम कर दिया, भूल हो गया उसको, तो पछता रहा है बेचारा अपना काम करके। ईडी तो पछता रहा है। आने दीजिए ना, बकाइए मत। मैया नवा कितना बार दागुआ में गिरी बाबू, तो समझ जाए 2 महीना में तो चुनाव बा। क्या दिक्कत है इससे? बाबूलाल नेता बने हुए हैं, बताइए। बाबूलाल जो बिना लोटा के पेंडा, जो पिंडी जिसको बोलते हैं हम लोग, नेता बने हैं भाजपा के, शुभचिंतक। बाहर से ला के पूरा झारखंड में भर रहा है। 20 साल 22 साल में सबसे ज्यादा राज भोगा ही है। इस पर क्यों नहीं CID बैठता है? और जिस पर बैठाना चाहिए उसको ऊपर बैठा दिया है। जिस पर ईडी जो हाथी उड़ाया, पूरे झारखंड में जो हाथी उड़ाया, उसको महामहिम बना के भेज दिया है। क्या ये न्याय है? जनता इस चीज को नहीं देख रही है, हैं? चलिए ठीक है, परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम संजीव कुमार तिवारी। झारखंड झुकेगा नहीं बैनर लेके आप उपवास कार्यक्रम में बैठे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी सिपाही हैं, मैं उनको जोहार करना चाहता हूँ, आदाब सलाम करना चाहता हूँ। और हमारे जो मीडिया भाई के हैं, पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे समाज के आईना हैं, जो सच्चाई को बराबर देश को रूबरू कराते रहते हैं, मैं उनको भी सलाम जोहार करता हूँ। आज जब पूरे झारखंड आंदोलनकारी सिपाही जब से ईडी साजिश के तहत और केंद्र के इशारे पर हमारे नेता को जेल में डालने का काम किए हैं, तभी से आंदोलनकारी सिपाही लगातार उनके हक अधिकार और रक्षा के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। या वो न्याय यात्रा के माध्यम से हो, या वो संकल्प यात्रा के माध्यम से हो, या उपवास के माध्यम से हो। आज मैं ये वाटिका रांची के पवित्र पाकीजा मैदान से ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से देश के आंदोलनकारी सिपाहियों ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, इसी संकल्प के साथ आज पूरे झारखंड में आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो अंग्रेज़ों के दलाली कर सत्ता को हासिल किया, जिस तरह से पूरे देश में
एक्सट्रीम घोटाला को एक घोटाला बनाकर हमारे देश के मासूम लोगों को गुमराह कर सत्ता को हासिल करने का काम किया और जो भी स्पेक्ट्रम घोटाले में दोषी थे उस सबों को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और मुझे उम्मीद है कि हमारे नेता को न्याय मिलेगा। देर से सी से ही एक उम्मीद का जो किरण है एक न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय ने भी इनके काले शासन का जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने समाज के बीच में आकर के बोला कि सुप्रीम कोर्ट में को भी लोग हथियाना चाहते हैं। इनकी नापाक इरादे को सुप्रीम कोर्ट भी जान चुकी है। आज कहीं पर भी कुछ न्याय मिलता है तो हमको सुप्रीम कोर्ट ही से मिलता है, लेकिन सच्चाई की जीत होगी और जो भी इनका काला करतूत है जनता जाग चुकी है, इनके काले करतूत को पर्दाफाश करने का काम करेगी। आप एक क्वेश्चन उनसे किए कि झारखंड झुकेगा नहीं। झारखंड उस समय भी नहीं झुका था। सब 2000 के पहले जब झारखंड की उत्पत्ति हुई, झारखंड पैदा लिया और उसको एक स्वरूप मिला, झारखंड एक अलग स्टेट बना, तो उस समय भी गुरुजी के आगे ये जो आज मोदी बैठे हुए हैं इनके भी गुरु थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको झुक के झारखंड अलग करना पड़ा था। तो जब उस समय झारखंड नहीं झुका तो आज कैसे झुक जाएगा? डेमोक्रेसी पॉलिसी में ये पहली बार हुआ है कि किसी के मुंह से बोलने की आज़ादी को छीन लिया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जहाँ तक ज़मीन की बात है तो ज़मीन कौन नेता भाजपा का ऐसा है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है और अपने नाम से नहीं है? इनका तो कागज़ तक नहीं है इनके नाम से, उसके बाद भी लोग आरोप लगा रहे हैं। तो क्या लगता है जेल भेजने का कोई साजिश क्या नहीं रहा होगा? शुरू से षड्यंत्र है। या तो मेरे साथ और नहीं रहो तो जेल जाओ। हेमंत बिस्वा से उठाइए और महाराष्ट्र के नारायण राणे तक चले जाइए। हेमंत बिस्वा 1, नारायण राणे 2, एकनाथ शिंदे 3, अजीत पवार 4, सब तो इनके घोटालाबाज थे। सबको इला के साफ सुथरा बना के रख लिए। नहीं इनके आगे झुके तो भाई आप जेल जाइए। मैंने आप केंद्र पर एक आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या लगाना है तो दुनिया जान रही है। मुंह की आवाज़ छीन ली गई है, बोलना मना है। ये पहली डेमोक्रेसी है भारत में 75 साल में जिसमें बोलना भी मना हो गया है। आपको बोलना नहीं है, या तो बोलना है तो मेरे तरफ बोलिए और नहीं तो मेरे तरफ मत बोलिएगा तो आप जेल जाइए। यही स्थिति चल रही है पूरे इंडिया में। चलिए परिचय दे दीजिए। परिचय ये ऋषु अग्रवाल उपवास कार्यक्रम में बैठ रहे हैं जी चुनाव नज़दीक है जी। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जेल में है तो चुनाव में कमी दिखेगा उनका? देखिए कहीं ना कहीं ये तो निश्चित बता रहे हैं कि आज हमारे बीच हमारे मुखिया के नहीं रहने से हम लोग भी बहुत अपने आप को अनाथ से समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज हेमंत है तो हिम्मत है और वो जेल में भी हैं तो एक हिम्मत हम लोगों को है और आने वाले चुनाव में इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिएगा कि जो विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से साजिश रचकर इनको जेल में डालने का काम किया, उनकी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर आज देखिए हमारे जब से मुखिया ने पदभार संभाला 2019 में, उसके बाद 1 साल तो हमारा कोरोना में चला गया। कोरोना काल में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्य किया गया था वो भी बहुत ही सराहनीय था। मजदूरों को सोचिए जो बाहर में प्रवासी में मजदूरी कर रहे थे अलग अलग राज्यों में, सबको उन्होंने हवाई जहाज़ से लाने का काम किया। उसके अलावा दीदी किचन चलाया कि पूरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहा कोरोना काल में भी। उसके बाद देखिए जैसे कोरोना काल ख़त्म हुआ, हमारे मुखिया का जो माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं, जो आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया, आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में ये सबसे हिट जो कार्यक्रम था, जिसके चलते आज हमारे जितने भी सुदूर पंचायतों में रहने वाले ग्रामीण लोग जिनको विधवा पेंशन का सहायता नहीं मिल पाता था, विधवा पेंशन की दिक्कत होती थी, आवासीय का समस्या था, सबको उन्होंने जितने भी BDO CO हो सबको वहाँ पर हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर और योजनाओं का लाभ उठाया। अंतिम व्यक्ति तक जो भी योजनाएं चल रही थी सरकार के द्वारा सबको दिलवाने का काम किया। तो इन सभी से घबरा कर विपक्षी पार्टियों जो हमारे खासकर भारतीय जनता पार्टी है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके आज हमारे मुखिया को जेल में डालने का काम किया। लेकिन इसमें देखिए कुछ होना नहीं है और ये हम लोग के लिए और प्लस पॉइंट हो गया। और आने वाले जो चुनाव होने वाली है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, बिल्कुल हम लोग की जो उम्मीद है उससे हम लोग बढ़कर आएंगे। परिचय। मैं अश्विनी शर्मा, जिला उपाध्यक्ष। आप लोग उपवास कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और आपके जो लीडर हैं
जेल में है, चुनाव भी नज़दीक है, क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए तो हम लोग उपवास कर रहे हैं और ये संकल्प लिए हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग विधानसभा, पुराने विधानसभा मैदान में भी जा कर के संकल्प लिया कि जब तक हमारा नेता बाहर नहीं आ जाता है तब तक हम लोग उपवास करेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हम लोग आदरणीय हेमंत सोरेन जी को पुनः मुख्यमंत्री बना नहीं देते हैं। क्या लगता है कि चुनाव है और अब लोकसभा चुनाव अभी है, फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो किस तरह का संघर्ष आप लोग कर रहे हैं? देखिए, संघर्ष तो जारी है। हम लोग तो चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं। ये चुनाव की ही तैयारी है। कहीं जितना प्रताड़ित करेगा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार, केंद्र सरकार, उतना ही हम लोग मजबूत होने जा रहे हैं। और जो 14 का 14 लोकसभा जीतने का जो ख्वाब देख रहा है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए हैं, लेकिन उनका भाषण आपने सुना होगा तो पूरा झूठा का झूठा, झूठ का पुलिंदा बांध करके और धनबाद से चले गए। प्रधानमंत्री हैं और आप झूठा का आरोप लगा रहे हैं, तो और जहां तक उनको लोग विश्व गुरु भी दर्जा दे चुके हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि उन्होंने जो यहाँ झूठ का पुलिंदा खोल करके गए हैं वो सारी जनता देख रही है, झारखंड की जनता देख चुकी है। आज तक धनबाद की धरती पर कभी धनबाद का नाम तक नहीं लिया। आज जब आचार संहिता लगने वाला है, चुनाव लोकसभा का नज़दीक है, अब धनबाद याद आ गया, झारखंड याद आ गया। इसीलिए हमने कहा। और जो वहाँ उनका जो भाषण रहा, पूरा झूठ भाषण, पूरा झूठ का पुलिंदा उन्होंने खोल दिया आकर के झारखंड में। परिचय को हेमलाल मेहता, झारखंड मुक्ति मोर्चा, रांची जिला सचिव। क्या कहेंगे? चुनाव नज़दीक है और आप लोग उपवास कार्यक्रम में बैठे हैं, किस तरह से चुनाव में आप लोग करेंगे? देखिए, चुनाव तो एक प्रक्रिया है, वो आएगा, संपन्न होगा और जीत भी होगी। बोलिए। तो क्या लगता है कि चुनाव जो नज़दीक है लोकसभा या विधानसभा में, तो आप लोग किस तरह से संघर्ष करके, जिसे बताया आपके साथी कि 14 लोकसभा में देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस राज्य के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री, युवा हृदय सम्राट हेमंत सोरेन जी को कैसे जो है डर से, वो डर था जिसके कारण उनको जेल में बंद करने का काम किया, झूठा आरोप लगा के। किनको डर था? क्या डर था? डर था कि अगर हेमंत सोरेन इस बाहर रहते हैं तो झारखंड में उनको एक भी सीट आने वाली नहीं। ये लोकसभा के चुनाव का डर था और आने वाले विधानसभा का चुनाव का डर था। किनको डर था? ये भाजपा नीति सरकार मोदी जी को डर था, वो जानते थे। अमित शाह को डर था। आपने देखा होगा कि इस राज्य में जितनी भी योजनाएं उनके कार्यकाल में आई, बनी, वो सब आम जनता से जुड़ी हुई योजनाएं थी। और सरकार जो है घर घर तक जो है योजना की पोटली जो है वो लेकर गए और एक एक जो गरीब गुरबा इस राज्य में जो है 23 वर्षों में जहां विकास की किरणें नहीं पहुंची थी वहां तक पहुंचाने का काम किया। तो इससे घबरा कर जो है उन लोगों ने एक भूइंहरी ज़मीन का जो नेचर होता है वो किसी को रजिस्ट्री नहीं हो सकता है, मोटेशन नहीं हो सकता है, उसका रसीद नहीं कट सकता है, वैसे ज़मीन पर जो है इनका नाम ज़बरदस्ती जोड़कर, इनको घसीट कर, इनको बदनाम कर जो है उनको जेल में डालने का काम किया। आपने देखा होगा, हम लोगों ने कोर्ट में जो है जब उनकी पेशी होती थी तो हम लोग जाते थे। ईडी ने एक भी एविडेंस जो है आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाई है। तो ये तानाशाही है और इस तानाशाही का जवाब जो है झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता जो है 3.5 करोड़ जनता देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और झारखंड में ही जो है भाजपा को अंतिम कील जो है ठोकने का काम झारखंड की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा करने वाली है। परिचय दीजिए। डॉक्टर तालकेश्वर महतो,